सूरत, गुजरात का ये केस उन क्राइम स्टोरीज में से एक है जिसे सुनने के बाद सच कहूं तो सिर्फ मर्डर शब्द बहुत छोटा लगता है, क्योंकि ये सिर्फ एक मर्डर नहीं था। ये था प्लानिंग, डिसेप्शन और एक ऐसी खौफनाक सोच का नतीजा जहां एक आदमी ने अपनी वाइफ को मारने के बाद उसकी बॉडी को दुनिया से छुपाने के लिए एक ऐसा तरीका चुना जिसने इन्वेस्टिगेशन करने वाली पुलिस को भी पूरी तरह से हिला कर रख दिया। आज हम इस एक्सप्लेनर में इस केस की पूरी डेप्थ में जाएंगे और समझेंगे कि आखिर उस बंद दरवाजे के पीछे हुआ क्या था। ओके, तो चलिए इस केस की डिटेल्स में सीधे डाइव इन करते हैं। देखिए, हर मिसिंग केस ना सिर्फ एक सिंपल डिसअपीयरेंस नहीं होता है। ये हॉरिफाइंग कहानी एक बहुत ही ऑर्डिनरी क्लेम के साथ शुरू हुई थी। ये स्टार्ट होता है गुजरात के सूरत से, जहां एक आदमी ने अपनी ही वाइफ के गायब होने की पूरी झूठी कहानी बना दी। पार्ट 1, द स्टोरी ऑफ द मिसिंग वाइफ। ये कहानी एक बहुत ही सफाई से बनाए गए इल्यूजन से शुरू होती है। तो उसने आसपास के लोगों को और फैमिली को बताया कि उसकी वाइफ मिसिंग है। वो घर से गई और बस वापस नहीं आई। अब नॉर्मली क्या होता है, एक औरत घर से गई, लौटी नहीं, तो फैमिली नेचुरली पैनिक करती है। लेकिन केस का पहला बड़ा रेड फ्लैग यहीं से मिला। पब्लिक स्टोरी तो थी कि वाइफ गायब है, लेकिन हस्बैंड का बिहेवियर बिल्कुल नॉर्मल मिसिंग हस्बैंड जैसा नहीं था। वो एबनॉर्मली काम था, ना चेहरे पर घबराहट, ना कोई अर्जेंसी और ना ही सच्ची बेचैनी। यही वो पॉइंट था जहां अथॉरिटीज को पहली बार सीरियसली शक हुआ। पार्ट 2, द पुलिस ग्रो सस्पिशियस। अथॉरिटीज को इस मिसिंग रिपोर्ट में ऐसी खामियां दिखीं जिन्हें किसी भी हाल में इग्नोर नहीं किया जा सकता था। पुलिस को क्लियर लगने लगा था कि या तो ये आदमी कुछ बहुत बड़ा छुपा रहा है, या फिर ये पूरी की पूरी कहानी ही झूठ है। अब जब पुलिस ने घर की इनिशियल तलाशी ली तो सब कुछ पहली नजर में परफेक्टली नॉर्मल लगा। ना खून का कोई निशान, ना किसी स्ट्रगल का क्लियर साइन, ना ही कोई ऑब्वियस फिजिकल एविडेंस। लेकिन इस कंप्लीटली क्लीन क्राइम सीन के बीच घर के अंदर एक ऐसी अजीब चीज थी जिसने इन्वेस्टिगेटर्स का ध्यान तुरंत अपनी तरफ खींच लिया। पार्ट 3, द सीमेंट सील्ड बॉक्स। एक ऐसी डिस्कवरी जिसने इस पूरे मिसिंग केस को एक डार्क क्राइम सीन में बदल दिया। अब देखने वाली बात यह है कि एक आम रेजिडेंशियल घर के अंदर एक बड़ा सा लकड़ी का बॉक्स था। बॉक्स बड़ी अजीब जगह पर रखा था, और उससे भी ज्यादा अजीब और सच्ची में टेरिफाइंग बात यह थी कि उस बॉक्स को सॉलिड सीमेंट से पूरी तरह सील किया गया था। सोचिए, एक लकड़ी का बॉक्स जो कंप्लीटली सीमेंट से बंद हो। यहीं आकर पुलिस का शक यकीन में बदल गया कि कहानी किसी के मिसिंग होने की नहीं है, यहाँ कुछ और ही चल रहा है। जब उस बॉक्स को खोला गया तो उस सीमेंट सील्ड बॉक्स के अंदर उस औरत की बॉडी थी। वो बॉडी उसी आदमी की वाइफ की थी। पुलिस की थ्योरी के हिसाब से ये सीक्वेंस बिल्कुल क्लियर हो गया था। स्टेप 1, पहले वाइफ का मर्डर किया गया। स्टेप 2, फिर उसकी बॉडी को इस लकड़ी के बॉक्स में डाला गया। और स्टेप 3, आखिर में उस बॉक्स को सीमेंट से पूरी तरह सील कर दिया गया। ये कोई गुस्से में आया इंस्टेंट पैनिक रिएक्शन नहीं था, बल्कि एक बहुत ही कैलकुलेटेड तरीका था सच को हमेशा के लिए दफन करने का। पार्ट 4, कोल्ड प्लानिंग एंड डिसेप्शन। इस डिस्टर्बिंग कवर अप के पीछे की डार्क साइकोलॉजी का एनालिसिस। मर्डर और उस बॉडी को छुपाने के बाद अक्यूज्ड का बिहेवियर शायद सबसे ज्यादा डिस्टर्बिंग था। पुलिस के मुताबिक उसने आसपास के लोगों के सामने ऐसे नॉर्मल बिहेव करके दिखाया जैसे कुछ हुआ ही नहीं। वो कैजुअली लोगों से मिलता रहा, बात करता रहा और कंसिस्टेंटली कहता रहा कि उसकी वाइफ मिसिंग है। एक तरफ वाइफ की बॉडी उसी घर में सीमेंट के बॉक्स में थी, और दूसरी तरफ वो एक नॉर्मल लाइफ जीने का और एक झूठी मिसिंग स्टोरी सुनाने का नाटक कर रहा था। लिटरली एक डबल लाइफ। तो इस पॉइंट पर आकर हमारे सामने एक सबसे बड़ा सवाल खड़ा होता है। एक इंसान सिर्फ मर्डर करे, वो एक बात है, लेकिन मर्डर के बाद इतनी ठंडी और काम प्लानिंग के साथ बॉडी को सीमेंट में बंद कर देना, ये एक अलग ही लेवल का क्राइम है। लेकिन आखिर क्यों? इसके पीछे क्या मोटिव हो सकता है? अब हम इस हाउस से शिफ्ट होकर इस केस के वाई की तरफ बढ़ते हैं। पार्ट 5, दैट वन क्रूशियल लेटर। वो एक टर्निंग पॉइंट जिसने इस इन्वेस्टिगेशन को एक नई दिशा दी। इन्वेस्टिगेशन के दौरान पुलिस को उस घर से एक लेटर मिला, और सच कहूं तो इसी लेटर ने केस को और भी डार्क बना दिया। रिपोर्ट्स के मुताबिक उस लेटर में क्लियरली सिवियर टेंशन, रिलेशनशिप इश्यूज और ऑनगोइंग पर्सनल कॉन्फ्लिक्ट का जिक्र था। इससे ये क्लियर इंडिकेशन मिलता है कि हस्बैंड और वाइफ के बीच काफी लंबे वक्त से टेंशन चल रही थी।
घर के अंदर का यही डीपली रूटेड कॉन्फ्लिक्ट और पर्सनल डिस्प्यूट्स ही इस एक्सट्रीम क्राइम के पीछे का मेन ट्रिगर पॉइंट थे। अब सवाल ये आता है कि इन्वेस्टिगेशन में आगे क्या हो रहा है। पुलिस रिगरसली फोरेंसिक एविडेंस, पोस्टमार्टम रिपोर्ट और उस लेटर की हैंडराइटिंग सब वेरीफाई कर रही है। इन्वेस्टिगेटर्स एक बहुत ही क्रूशियल एंगल पर भी काम कर रहे हैं कि क्या किसी और ने इस क्राइम में उसकी मदद की या हस्बैंड ने ये सब कुछ बिल्कुल अकेला किया। क्योंकि खुद सोचिए, एक बॉडी को बॉक्स में डालना, उसे इतने हेवी सीमेंट से सील करना और फिर पूरा सीन नॉर्मल दिखाना, क्या ये सब सच में एक आदमी अकेले कर सकता है? ये रियलिटी अभी एस्टैब्लिश होना बाकी है। पार्ट 6, अ टेरिफाइंग ट्रूथ। इस पूरी इन्वेस्टिगेशन का चिलिंग कंक्लूजन। सूरत का ये केस एक बार फिर से ये साबित करता है कि हर मिसिंग केस सिर्फ मिसिंग नहीं होता। कभी कभी है ना, जो लोग सबसे ज्यादा परेशान और फिक्रमंद दिखते हैं, असल में कहानी उन्हीं से शुरू होती है। हस्बैंड ने सबसे कहा कि वाइफ मिसिंग है, लेकिन टेरिफाइंग सच ये था कि वो कहीं नहीं गई थी। वो उसी घर में थी, ठीक वहीं जहां पुलिस और रिलेटिव्स उसकी तलाश में आए थे। एक लकड़ी के बॉक्स के अंदर, सॉलिड सीमेंट के नीचे, बिल्कुल खामोश। उसका अस्तित्व उसी घर की चारदीवारी में एक पत्थर के स्ट्रक्चर में दफन था। सूरत का ये केस हमारे लिए एक बड़ा सवाल छोड़ जाता है। हम सच में कितना जानते हैं उन डार्क रियलिटीज को जो हमारे आसपास के बंद दरवाजों के पीछे छुपी होती हैं। एक बिल्कुल नॉर्मल दिखने वाला व्यक्ति किस लेवल की एक्सट्रीम प्लानिंग और डिसेप्शन कर सकता है, ये केस उसका एक टेरिफाइंग एग्जाम्पल है। इस एक्सप्लेनर से उम्मीद है कि इस डार्क रियलिटी पर एक नया पर्सपेक्टिव मिला होगा। ऐसी ही डीपर और थॉट प्रोवोकिंग ट्रू क्राइम स्टोरीज और उनके एनालिसिस के लिए आगे भी जुड़े रहें।